हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर्सन सेक्शन 231। इनकम टैक्स इज़ टू बी पेड बाय एवरी पर्सन। इनकम टैक्स हर व्यक्ति को पेमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी व्यक्ति इनकम कमाता है और उसका इनकम टैक्सेबल है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती है। द टर्म पर्सन एज डिफाइंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन इट्स एम्बिट नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट में टर्म पर्सन को डिफाइन किया गया है, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को कवर किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए पर्पस से पर्सन के टर्म में इंक्लूड किया गया है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, Hindu Undivided Family, company, firm, AOP, association of persons, BOI, body of individual, local authority, artificial judicial person, not falling in any of the above category। जो ऊपर के 6 कैटेगरी में नहीं आता है उसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के कैटेगरी में लिया गया है। तो अब सबका एक एक का डेफिनेशन देखते हैं। Individual includes natural person, that is human being, male, female, you, me, हम सब क्या है? Individual है। It also include minor or unsound mind, but the assessment in such a case may be made on guardian or manager of minor or lunatic person, who is entitled to receive his income. In the case of deceased person, the assessment would be made on legal representative। यानी यदि माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो उसका असेसमेंट जो है गार्जियन और मैनेजर के द्वारा किया जाएगा। नो मैटर यू आर अ माइनर और एन अनसाउंड माइंड, इफ़ यू हैव अ टैक्सेबल इनकम यू हैव टू पे द टैक्स। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप माइनर है या अनसाउंड माइंड है। गवर्नमेंट का कहना है कि यदि आपका इनकम टैक्सेबल है तो आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। और यदि डिसीज पर्सन के केस में उसका असेसमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हो गया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज़ नॉट बी डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन नहीं किया गया। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज अ फैमिली। हिंदू लॉ को डिफाइन किया गया, HUF को डिफाइन किया गया हिंदू लॉ में, जिसे फैमिली लॉ भी कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लिनली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। कॉमन एंसेस्टर मीन जो एक ही वंशज से नीचे चले आ रहे लोग, जैसे दादा हो गया, उसका बेटा हो गया, उसका पोता हो गया, उसका परपोता हो गया। और इसमें इसके इन सब इसकी वाइफ्स को और अनमैरिड डॉटर को भी शामिल किया गया है। मेंबर ऑफ HUF कॉल्ड एज को पार्टनर। जो HUF का मेंबर सब होगा उसे को पार्टनर बोला जाएगा। फॉर द सन एंड डॉटर ऑफ HUF हैव सेम राइट इन को पार्टनर प्रॉपर्टी। द मेन पर्सन दैट इज सीनियर मोस्ट पर्सन इज नोन एज कर्ता। जो मेन पर्सन होगा HUF का उसे कर्ता के नाम से भी जाना जाता है। सपोज एक्स है, ओके, इसका 2 सन एंड 1 डॉटर है। 2 सन Y and Z है एंड 1 डॉटर A है, ओके। तो इसका 2 सन एंड 1 डॉटर जो है वो हो गया लिनली डिसेंडेंट, और एक्स जो है वो कॉमन एंसेस्टर हो गया, जो एक ही वंश से नीचे चले आ रहे हैं। और यदि इसकी वाइफ जो एस की जो मिसेज एक्स होगी, इसकी वाइफ, वो भी HUF की फैमिली की मेंबर होगी। और इसका जो अनमैरिड इसकी जो डॉटर A है, यदि इसका मैरिज हो जाता है तब ये HUF फैमिली के मेंबर नहीं होगी, तो क्योंकि तब उसकी एक अलग HUF फैमिली होगी। और इसका जो 2 सन है Y and Z, इन लोगों की जो वाइफ होगी वो भी HUF फैमिली की मेंबर होगी। और यदि इनका कोई बेटा है तो वो भी HUF फैमिली का मेंबर होगा। और HUF बनाने का पर्पस ये होता है टैक्स सेविंग करना, क्योंकि इसमें इसका जो भी प्रॉफिट होगा ये सब में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड, कंपनी।
A company may be a public or private. It may be a domestic company or a foreign company. Company itself is liable to pay tax. कंपनी में पब्लिक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, कंपनी भी टैक्स को पेमेंट करने के लिए लायबल होता है। फोर्थ आ गया फर्म। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप में किस फर्म को फर्म की तरह तभी ट्रीट किया जाएगा जब वो सेक्शन 184 का कंडीशन को पूरा करता हो, और सेक्शन 184 का कंडीशन को पूरा करने के लिए सब पार्टनर्स उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाया गया हो, और उस पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बनाया गया हो, और उसमें पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनर्स का डिसाइड किया गया हो। जब ये दो कंडीशन को पूरा करता है तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। अ पार्टनरशिप फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है। पर्सन एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसमें प्रॉफिट शेयर रेशियो एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयर रेशियो आपस में डिसाइडेड रहता है कि किस पार्टनर को कितना शेयरिंग मिलेगा। इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली नोन एज फंड। ओके, टर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP एज डिफाइंड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फॉर्म में LLP को भी इंक्लूड किया गया जिसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिफ्थ हो गया AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे इसका नाम से ही पता चलता है, पर्सन का एसोसिएशन। व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर टू कैरी ऑन अ जॉइंट इंटरप्राइजेस, जब पर्सन साथ में काम करते हैं जॉइंट इंटरप्राइजेस की तरह में, एंड दे डोंट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, वो कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। दे आर एसेसेबल एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP में कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल को शामिल किया जाएगा। अ पर्सन इन AOP में बी एन इंडिविजुअल और HUF और अ कंपनी और अ फर्म। ये सब HUF, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ये सब इसका AOP का मेंबर होगा। अब बात करते हैं BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसके नाम से जैसे पता चलता है कि इसमें खाली इंडिविजुअल इसका मेंबर होगा। अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट हैव नॉन इंडिविजुअल एज इट्स मेंबर, कोई भी नॉन इंडिविजुअल जो है वो उसका मेंबर नहीं होगा। ओनली नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स कैन बी मेंबर ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, केवल इसका इंडिविजुअली इसका मेंबर होगा। सपोज XYZ ये सब मिलके आपस में काम करते हैं लेकिन कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तब ये हो जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक कंपनी, ये सब मिलकर आपस में काम करते हैं तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, तब इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर में लिया जाएगा। 6 आ गया लोकल अथॉरिटी। अ लोकल अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन that has the responsibility to provide all the service to common people of a particular area। लोकल अथॉरिटी में जो लोकल सब चीज़ का देखभाल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब जगह पहुंच नहीं पाता है, इसके लिए लोकल अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, कंटेनमेंट बोर्ड, पोर्टर्स, ये सब लोकल अथॉरिटी के अंदर शामिल किया गया है। 7th हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन, जो ऊपर के इस कैटेगरी में नहीं आता उसे AGP में अंदर लिया गया है। इट इंक्लूड्स एन आइडल और DT और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल जो लॉयर्स का होता है। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी जैसे कि ना वो यूनिवर्सिटी जैसे ना वो इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना फर्म है, तब इसका असेसमेंट कैसे होगा, कैसे इसको पर्सन कैटेगरी में तब इसे AGP के अंदर में लिया जाएगा। जैसे कि टेंपल हो गया, टेंपल में जो भी दान वान आता है वो सब भी टेंपल को भी AGP में लिया जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर में लिया जाएगा, क्योंकि ये भी ना इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना फर्म है, ना कंपनी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पर्सन क्या है,
पर्सन के अंदर कौन कौन शामिल है? पर्सन के अंदर 7 कैटेगरी है। इंडिविजुअल, HUF, हिंदू और डिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। तो इन सब के बारे आज हमने जाना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।